जनमत में अब महाराष्ट्र की ओर चलते हैं, जहां महाराष्ट्र की पुरानी पालकी यात्रा चल रही है, जहां देहू तीर्थ से पंढरपुर के लिए वारी निकली है, जिसमें सुदर्शन न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी ने सहभागिता भी की है, जहां उन्होंने संत तुकाराम जी महाराज के वंशज मानिक महाराज मोर से खास बातचीत की और भी खास बातचीत की, कई चर्चाएं की, जहां धर्म की रक्षा में विस्तार से बातचीत भी हुई है, धर्म पे चर्चा हुई है। आइए आपको भी सुनाते हैं वो सारी बातचीत और यात्रा में आप भी भाग लीजिए और आप भी पुण्य कमाइए। और ये आप देख रहे हैं यहां पर ये श्रद्धालु जो हैं, इन श्रद्धालुओं से देखिए, ये महाराष्ट्र की यात्रा है, महाराष्ट्र की पुरानी पालकी यात्रा जो है वो चल रही है। देहू तीर्थ से पंढरपुर के लिए ये वारी निकली है और इस वारी में आप सोचिए सुदर्शन न्यूज की पूरी टीम भी वहां पर मौजूद है महाराष्ट्र में इस वारी यात्रा में, और स्वयं हमारे एडिटर इन चीफ डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी भी यहां पर मौजूद हैं। उन्होंने भी सहभागिता की है और इस यात्रा में इन श्रद्धालुओं को हम भी नमन करते हैं और इनसे भी सीखते हैं। और उन्होंने क्या बातचीत की डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी ने, वो आपको दिखाते हैं। हम अभी देहू से पंढरपुर जा रही पालकी में है, वारी में है। ये रथ है संत श्रेष्ठ जगत गुरु तुकाराम महाराज जी का, इस पे उनकी पालकी चल रही है। उनके वंशज अनिकेत जी हमारे साथ है, उनके दूसरे वंशज शुभम जी हमारे साथ है और उनके परिवार के अन्य सदस्य हमारे साथ है। लाखों लोग इस वारी में पैदल चल रहे हैं। इस बार हमारी पूरी टीम पूरी देहू से लेकर पंढरपुर तक की यात्रा आपको दिखा रही है। मैं भी 3 दिन के लिए इसमें आया हूँ। आज हम इस पालकी पर बैठकर उनके परिवार के सदस्य से बात करते हैं। युवा है, धर्म की भी जानकारी है, एक्टिविज्म कर रहे हैं और सुदर्शन के दर्शकों से बात साझा करना चाहेंगे। क्या बताएंगे इस वारी के बारे में? अभी ये संत तुकाराम महाराज जी का पालकी सोहरा 339 चालू है और इसको संत तपोनी नारायण महाराज उन्होंने चालू किया है। आज इस पूरे पालकी सोहरे में लगभग 5 से 6 लाख सारे वारकरी भाविक वो इकट्ठे हुए हैं और हर एक दर मदद करके वो पंढरपुर तक जा रहे हैं। अभी हम जो उंडवड़ी मतलब उर्वरी तानसेन से लेके उंडवड़ी का प्रवास कर रहे हैं और इस प्रवास में सुदर्शन चैनल के सभी प्रेक्षकों के लिए एक बताना चाहता हूँ कि इस पूरे पालकी सोहरा का जो मान है, अभी जो बैलों का मान रहता है वो निखिल जी कोरडे उनका है और उनको मिला हर साल बदलता रहता है। हर साल मान बदलता रहता है। हर साल जो बैल है उनका मान बदलता है और इस बार निखिल जी कोरडे उनको मान मिला है। और हर जो मानकरी है जो हमने जाना तो मसलेकर होंगे, कोई कांसीकर होंगे, देशमुख होंगे, लगभग 300 साल हुए वो वारी की परंपरा अपने वंश परंपरा से वो जतन कर रहे हैं और हमारी भी वो 17 पीढ़ियां हुई जो वारी की परंपरा है हमने जतन की है। कितने लोग होंगे? अभी हम पीछे से आ रहे थे तो हमको तो 10 किलोमीटर हम लोग ही गिन रहे हैं, मतलब लोग ही लोग दिख रहे हैं। तो ये कितने होंगे और कितनी लंबाई होगी? लगभग अभी भी जहाँ तक नजर जा रही है मुझे लगता है पीछे भी उतने ही लोग हैं, आगे भी उतने लोग हैं। लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक पूरी वारी की लाइन है। हमने देखा तो रथ के आगे लगभग 30 से 40 डिंडिया है और रथ के पीछे लगभग 400 से 450 डिंडे है और हर डिंडी में लगभग 2-2 हजार से लोग रहते हैं और ये सारी डिंडिया पंढरपुर को जाती है और हर एक ज्ञानोबा तुकाराम ये भजन करके हो जाता है। इस भजन की शुरुआत तुकाराम महाराज जी के जो तृतीय चिरंजीव है तो मुनि नारायण महाराज उन्होंने शुरुआत की थी। लगभग 1685 उस समय नारायण महाराज तीर्थ क्षेत्र दिवसे तुकाराम महाराज जी की पादुका लेते थे और आनंदी को आते थे। आनंदी को संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की पादुका लेते थे और दोनों पादुका एक ही
पालकी में रख के वो पंढरपुर को प्रस्थान करते थे। उस समय से ज्ञानोबा तुकाराम ये भजन वारकरी में रूढ़ हुआ और तब से जिस भगवान को प्राप्त करना चाहते उस भगवान का नाम नहीं लेते, उस संतों का नाम लेते जिस संतों की वजह से भगवान की प्राप्ति हो रही है। इसलिए ये भक्ति मोमेंट है और ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति मोमेंट है। कैमरा बीच बीच में आप लोगों को हमारा ड्रोन भी दिखा रहा है कि कितने लोग हैं और हम जानकारी भी ले रहे। अगले कुछ दिनों तक हमारी टीम इसमें रहने वाली है। ये जानना चाहेंगे कि कोरोना के बाद भीड़ बढ़ी है या घटी है? सही बोला तो कोरोना के बाद भीड़ बढ़ी है, क्योंकि हर वक्त भगवान का जैसे अवतार लेता है और हमारे भक्तों की रक्षा करते वैसे ही हमारे ये सारे भक्त है उनको भगवान ने बताया है कि अभी भक्ति में हमारा जीवन का सार्थक है और जीवन का सार्थक बनाने के लिए धर्म रक्षण करना बहुत जरूरी है। तुकाराम महाराज जी कहते धर्माचे पालन करणे पाखंडा खंडन हे चामा करने का मुझीजा बढ़ावे नाम। हमने धर्म का पालन किया तो दुर्जनों का और जो दुर्गुण है और दुष्ट है उनका विनाश होगा। जो उस विनाश करने के बाद जो बढ़ेगा वो क्या बढ़ेगा, वो भगवत नाम ही बढ़ेगा, जो विठल नाम है वो ही बढ़ेगा और हिंदू धर्म ही बढ़ेगा। इसलिए वारी का मतलब ये कि वारकरी मतलब जो वार करता है, जो वार करता है उसे वारकरी कहते हैं। और ये वारकरी ये वाला वार भी करता है। ये धर्म की रक्षा के लिए वो जब जरूरी पड़ा है तो संतों ने लड़ाई भी लड़ी है। ये भी हिंदुस्तान को और महाराष्ट्र को बताना जरूरी है। आपने देखा तो संत एकनाथ महाराज जी जब उनके गुरु जनार्दन स्वामी देवगिरी किले के समाधि अवस्था में थे तब संत एकनाथ महाराज जी ने हाथ में तलवार लेके युद्ध किया है। उतना ही नहीं, जो पालकी सोलह जिन्होंने चालू किया नारायण महाराज उन्होंने भी युद्ध किया है। उस समय आदिल शाह का खान सरदार जो पास नजदीक के गांव में आया था तब कोई भी नारायण महाराज जी ने हाथ में जो भजन कर रहे थे वो ताल नीचे रख दे और हाथ में तलवार लेके उन्होंने युद्ध किया है। बिल्कुल आपने देखा तो तुकाराम महाराज जी के गाते में पाइक प्रकरण है, उस पाइक प्रकरण में भी तुकाराम महाराज जी ने युद्ध कैसा करना चाहिए वो उन्होंने बताया है। तो चलिए, तो आज यहीं पर रुकते हैं और ये वारी आप एकादशी तक पूरी देखते रहिए सुदर्शन न्यूज पर। नमस्कार, हम अभी देहू से पंढरपुर जाने वाली संत श्रेष्ठ जगत गुरु तुकाराम महाराज जी के वारी में है, पालकी में है और उनके वंशज मानिक महाराज मोरे जी हमारे साथ है। आपका स्वागत है। पिछले वर्ष भी आपके साथ बात हुई थी, बड़ी अच्छी चर्चा हुई थी। अब इस बार ज्यादा संख्या दिख रही है। हम लोग पीछे से आए तो हमने देखा कि 10-15 किलोमीटर लोग ही लोग है चारों तरफ। ये तो तुकाराम महाराज जी का 375वां सदैव वैकुंठ गमन का पर्व काल का वर्ष है और इसमें ये 339 साल की पालकी जा रही है। और अभी इस साल में खेती में बारिश अच्छी हुई है, सब खेती में वो पीक बोके सब किसान लोग निकल रहे हैं, सब समाधानी है। इसलिए ये लोग मराठवाड़ा, विदर्भ, लातूर, परभनी से पालकी के लिए आ रहे हैं और ये बहुत खुश है। और संप्रदाय की ओर ये साल राम जन्मभूमि अयोध्या में राम जी के मंदिर के बाद की खुशी भी इस साल महाराष्ट्र के सब भाविकों के दिल में है और इसीलिए अभी भीड़ भी ज्यादा है और आनंद उत्सव मन रहा है। और ये साल तुकाराम महाराज जी के वर्ष भर सांप्रदायिक कार्यक्रम चल रहे हैं, भजन कीर्तन सप्ताह और ये पूरा उत्सव सांप्रदायिक उत्सव मना रहे हैं। जो महाराष्ट्र के बाहर के लोग हैं वो जानते नहीं कि इतने लाख लोग कितने दिनों तक, करीब 20 दिनों तक पैदल क्यों चलते हैं। ये तो भक्ति का एक महासागर है और पूरी इंसान के नैतिकता की पराकाष्ठा इसमें समाई हुई है। पूरी नैतिकता इसमें है। इंसान में भक्ति, बंधु, प्रेमत्व, समता, ये सब गुणों का भांडार इन लोगों के दिल में है और वो आचरण करते हुए चलती है। ये तो मानवता का चालता बोलता मंदिर है। बिल्कुल। और ये भी है कि इस भीड़ में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, कोई किसी की भाषा नहीं पूछता, कोई किसी की प्रांत नहीं पूछता। लेकिन इन संतों के महाराष्ट्र में पिछले दिनों से जातिवाद बड़ा बढ़ रहा है, उसको भी रोकने के लिए साधु संत कुछ करे, इसकी आवश्यकता है। ये तो साधु संतों ने
जन्म भर किया है, पूरे 1000 साल इस वारी की परंपरा को हुआ है। और ये प्रबोधन तो पूरे संत दिंडी और ये पालकी में पूरा घुसलन होता है, आध्यात्मिक घुसलन, जो इंसान को संतों के वचनों से, अमृतवाणी से ये प्रबोधन होता है कि ये सब मानव जात कल्याण के लिए सबने एकता करके रहना चाहिए, बंधुत्व रखना चाहिए और अपना आचरण संतों के परंपरा अनुसार सब करना चाहिए। यह भी परंपरा चालू है और इसका आचरण चालू है। और इस साल महाराष्ट्र में ये सब महापर्व के काल में भक्ति बहुत जोर से चल रही है और इसका परिणाम आगे भी आपको देखने मिलेगा। ये शिवाजी महाराज जी के राज्याभिषेक का भी 350वां वर्ष है, उसका भी एक विशेष महत्व है। बराबर है। शिवाजी महाराज के गुरु तुकाराम महाराज थे और तुकाराम महाराज का 375वां वैकुंठ साल और छत्रपति शिवाजी महाराज के 350 राज्याभिषेक ये साल दोनों मना रहे हैं और भक्ति और शक्ति दोनों इकट्ठा होके पूरा महाराष्ट्र में ये उत्सव मना रही है। और अहिल्या देवी जी का भी, पुण्य श्लोक अहिल्या देवी जी का भी ये 300वां वर्ष है जयंती का। ये सारा मतलब पर्व काल है, पर्व काल है। अहिल्याबाई होलकर जी ने पूरे तीर्थ क्षेत्र में महाराष्ट्र और भारत के घाट बनवाए, धर्मशाला बनवाई, एक आध्यात्मिक बहुत बड़ा कार्य उनके हुआ है और उन्हें भी उनका जन्मदिन और उनका 300वां साल भी सब संप्रदाय मना रहे हैं। बिल्कुल। महाराष्ट्र में और पूरे देश में ही धर्म बड़ी संकट में है। मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदू संख्या में घट रहा है। हिंदुस्तान में कुछ वर्षों में अगर जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं किया गया तो 15-20 साल बाद तो ये वारी निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। मुस्लिम संख्या बढ़ रही है। वारकरी इस पर क्या सोचते हैं? नहीं, वारकरी तो अपना आचरण करे, लेकिन हर हिंदू ने जागरूक होना बहुत गरज है, आवश्यक है। अभी हम ही बिखर रहे हैं तो ये फिर कैसा होगा? हम वोटिंग के टाइम इधर उधर सब भटक जाते हैं और अपना आचरण, अपना शुद्धि, अपनी परंपरा संभालेंगे तो ये बढ़ सकता है और बढ़ेगा। बिल्कुल। चलिए, हम वारी को शुभकामनाएं देते हैं और जल्दी ही दिल्ली में 375वां वर्ष ये मनाया जाए, उसके लिए हम भी बढ़ चढ़कर सहभागिता करेंगे। ठीक है, हम आपका स्वागत करते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं और जब दिल्ली में सप्ताह करेंगे तो हम आपको बराबर इनवाइट करेंगे और पूर्व कल्पना भी देंगे आपको। बिल्कुल। राम कृष्ण। राम कृष्ण।